पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के बढ़ते प्रभाव के बीच अब विपक्ष भी काफी ज्यादा संजीदा हो चुका है। कर्मचारी फैक्टर को लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा होने लगी है। इसका एक कारण यह है कि संसद से लेकर के सड़क तक पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का मुद्दा लगातार गूंज रहा है और जिसके नाते से एनडीए के घटक दलों की नींद उड़ गई है। और तो दूसरी तरफ पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर विपक्ष जो है वो सरकारी कर्मचारियों का समर्थन करके अपने फैक्टर को और भी ज्यादा मजबूत कर लेना चाहता है, यानी कि वोट बैंकों को मजबूत कर लेना चाहता है। दूसरी तरफ सड़क से लेकर के संसद तक लड़ाई में सरकारी कर्मचारी 1 अगस्त 2025 को सड़क पर उतर करके रोष मार्च निकाला और इसी के साथ केंद्र की मोदी सरकार को सीधे तौर पर चुनौती दे दी है। और जैसे ही सरकारी कर्मचारी सड़क पर उतरे तो फिर सीधे बिहार का सियासी पारा हाई हो गया, क्योंकि विपक्षी दल तुरंत एक्टिव हो गए और पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का समर्थन करना शुरू कर दिया। यानी एक तरफ पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी व्यापक तौर पर रणनीति बना करके जहां केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ राज्य की नीतीश कुमार सरकार को घेरने की कवायद में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष जो है पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का समर्थन करके उनके आंदोलन को मजबूत कर रहा है। और इन सब के बीच में तमाम राजनीतिक विश्लेषकों ने इस बात का आकलन कर लिया है कि बिहार में कर्मचारी फैक्टर का बोलबाला होने वाला है। यानी बिहार के विधानसभा चुनाव में सरकारी कर्मचारियों के फैक्टर के जरिए सत्ता हासिल भी की जा सकेगी और सत्ता से दूर भी किया जा सकेगा। यानी कुल मिलाकर के यह कि बिहार का जो राजनीतिक समीकरण है वो राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह है कि अन्य राज्यों के अपेक्षाकृत बिहार में कर्मचारियों की तादाद भी सबसे ज्यादा है। और जब खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकारी कर्मचारियों को लेकर के संजीदा थे तब सरकारी कर्मचारियों ने उन्हें सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के समर्थन से सरकार चला रहे हैं और इसके नाते से वो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इसलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी भले ही अपने आंदोलन और ज्ञापन के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बात तय मानी जा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव तक न तो इस बात को समझने वाले हैं और न ही सरकारी कर्मचारियों की मांगों को मानने वाले हैं। इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी सीधे दूसरे विकल्प पर काम ज्यादा कर रहे हैं और दूसरा विकल्प यह है कि सत्ता परिवर्तन कर देना, यानी बिहार में एनडीए की जड़ों को उखाड़ देना। और इसलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी बिहार में कर्मचारी फैक्टर को काफी ज्यादा हवा भी दे रहे हैं और इसकी चर्चा विपक्षी दलों के बीच काफी ज्यादा होने लगी और इसलिए विपक्ष काफी ज्यादा संजीदा भी नजर आ रहा है। लेकिन अब एनडीए के घटक दलों के हाथ पांव इसलिए फूले हुए क्योंकि उनको एक तो सीमित सीटें मिलने वाली है और बिहार में कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर सरकारी कर्मचारियों का बोलबाला है, यानी कि सरकारी कर्मचारी निर्णायक वोटर है। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव से लेकर के कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में बहुत मामूली अंतर से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। उसका कारण यह था कि यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों की इतनी तादाद थी कि सरकारी कर्मचारियों ने सीधे वोट की चोट की और उसके नाते से मतलब 2000, 3000, 4000 वोटों के अंतर से उनके सांसदों और विधायकों को हार का सामना करना पड़ा था। ठीक इसी तर्ज पर सरकारी कर्मचारी ज्यादा वोट के मार्जिन से भले ही न चुनाव हरवाएं, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि 1000, 2000, 4000 के वोटों के अंतर से सरकारी कर्मचारी सत्ता परिवर्तन करने का संघर्ष जो है उसको एक नया आयाम देने की कोशिश करेंगे। और 1 अगस्त 2025 को सरकारी कर्मचारियों ने राष्ट्रव्यापी रोष मार्च निकाल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेंशन को पहले ही बढ़ा दिया है, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि अगर पुरानी पेंशन की बहाली नहीं की जाती और यूपीएस और एनपीएस को सीधे तौर पर समाप्त नहीं किया जाता तो सरकारी कर्मचारी सत्ता परिवर्तन भी करेंगे। और इसलिए सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली के साथ साथ सत्ता परिवर्तन के मुद्दे पर भी काफी ज्यादा संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष संजीदा इसलिए है क्योंकि विपक्ष को एक बना बनाया वोट बैंक मिल रहा है सरकारी कर्मचारियों का और विपक्ष लगातार इस मामले को संजीदगी से उठाने की कवायद में जुटा हुआ है। माना जाए कि आगामी मानसून सत्र के जो सत्र होने वाले हैं, यानी ये प्रश्नकाल हो या शून्यकाल, यहाँ पर विपक्षी दलों के सांसदों के से फिर से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को उठाया जाएगा। हालांकि सबसे पहले पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को पीछे छोड़ा गया और उसके पहले ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की गई और माना जा रहा है कि बिहार में एसआईआर पर भी चर्चा होगी और उसके बाद सबसे ज्यादा जिस मुद्दे पर चर्चा होने वाली है तो है सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन और अर्धसैनिक बलों की पुरानी पेंशन। यानी कुल मिलाकर के यह है कि सरकारी कर्मचारियों ने 1 अगस्त 2025 को सड़क पर उतार करके जहां सरकार को सीधे तौर पर चुनौती दे दी है, तो दूसरी तरफ संसद में भी विपक्षी दलों की ओर से लगातार पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को उठा करके केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को चुनौती देने की कोशिश की जाएगी। और इसी के साथ बिहार के विधानसभा चुनाव
चुनाव में भी सरकारी कर्मचारियों को साधने की कवायद भी की जाएगी। तो आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा अगर देश की संसद में एक बार फिर से गूंजता है तो फिर जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये सरकारी कर्मचारी अब किसी भी हाल में सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं और वो किसी भी हाल में समझौता करने की स्थिति में नहीं है। पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि हमारे पास अब गुंजाइश की जगह नहीं बची है, या तो सत्ता परिवर्तन करवाना है या तो फिर पुरानी पेंशन लेना है, लेकिन हमें यूपीएस और एनपीएस कतई मंजूर नहीं है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से बिहार में सरकारी कर्मचारियों का फैक्टर सियासी तौर पर ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है और इसको लेकर के काफी ज्यादा संजीदगी भी दिखाई जा रही है, तो वैसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए विपक्ष की ओर से और क्या सारे प्रयास किए जाते हैं। क्योंकि माना जा रहा है कि अभी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर लोकसभा में राहुल गांधी और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे गरजेंगे। उसके बाद सरकारी कर्मचारियों के फैक्टर पर एक अलग तरह की चर्चा बिहार में भी आयोजित की जाएगी और साथ ही साथ सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की जाएगी। तो सरकारी कर्मचारियों के मामले को लेकर के विपक्ष और खासकर कांग्रेस सबसे ज्यादा संजीदा है, तो दूसरी तरफ एनडीए के घटक दलों के हाथ पांव फूल रहे हैं। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकारी कर्मचारियों के साथ सामंजस्य बनाने में कौन सफलता हासिल करता है। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार में कर्मचारी फैक्टर की चर्चा अब सिर चढ़ करके बोल रही है और विपक्षी दलों को फिलहाल काफी ज्यादा मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है और इसका इम्पैक्ट जो है वो आगे चल करके बिहार के एनडीए की सरकार पर पड़ने वाला है। अगर बिहार में सरकारी कर्मचारी अपना खेला कर देते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि इसकी चर्चा न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर होगी बल्कि सत्ता परिवर्तन करने का कारण हो सकता है और हो सकता है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही एक बार फिर से सत्ता से बाहर हो जाए, यानी कि एनडीए की केंद्र सरकार और एनडीए की बिहार में सरकार जो है, दोनों सरकारों पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और इसीलिए सरकारी कर्मचारी एक तीर से दो निशाना साधना चाहते हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।